क्या रीडिंग मॉड्यूल में लो स्कोर के कारण आप पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं? क्या आप रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है? तो आपको देखनी होगी ये वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अक्सर स्टूडेंट्स रीडिंग मॉड्यूल में स्ट्रगल करते हैं। रीजन भी कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि रीडिंग मॉड्यूल में स्मार्ट तरीके से कैसे अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को इजीली अचीव किया जा सकता है। आज के सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ एक स्मार्ट सक्सेस प्लान, जिससे वीक से वीक स्टूडेंट भी रीडिंग मॉड्यूल में कम टाइम में ज्यादा बैंड स्कोर अचीव कर पाएगा। अगर आप रीडिंग मॉड्यूल में स्ट्रगल करें, अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप इस सेशन को देखिएगा टिल द एंड, स्किप मत करना इस सेशन को। मुझे पता है रीडिंग मॉड्यूल में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बहुत आसान तरीके बताऊंगी जिससे एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में भी आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। अगर आप हैं हमारे चैनल पे नए तो कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऐसे क्विक अपडेट्स। 6.5 ओवरऑल बहुत इजी टारगेट है गाइस, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको दूंगी सक्सेस प्लान, जिसको अगर आपने 1 वीक भी फॉलो करा, आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर आप अचीव कर पाएंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की, और वो गलतियां जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। गाइस ये एक वीडियो पे बहुत है आपके रीडिंग मॉड्यूल के स्कोर्स को इंक्रीज करने के लिए। इस वीडियो को प्लीज अच्छे से देखना और पेन और कॉपी लेके जो जो चीजें बताऊंगी उनको लिखना। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगी पीटी के रीडिंग मॉड्यूल में स्कोर्स आते कहाँ से हैं। अगर बात की जाए रीडिंग मॉड्यूल की, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, चारों मॉड्यूल से ही रीडिंग को बहुत सारे मार्क्स आते हैं। अब पहले पीटी स्पीकिंग से रीड अलाउड पहला ही टास्क है, बहुत सारे मार्क्स, 30 से 35 नंबर, 6 से 7 क्वेश्चन आने ही आने। आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा और टेक्स्ट को देख के आपको पढ़ना है। ये एक इजी क्वेश्चन टाइप से डेली मैं आपको रिकमेंड करूंगी इसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप वीक हो तो 15 से 20। खाली सुनना ही नहीं है रीड अलाउड को, बोलना ही नहीं है, सुन के भी देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है गाइस बहुत फास्ट बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्लो बोल रहे हैं। रीड अलाउड में मार्क्स कंटेंट से भी आएंगे। फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं बोलना आता स्किप करो, लेकिन रीड अलाउड को ढंग से अटेम्प्ट करना सीखो। रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम स्टूडेंट्स को गाइस 100% एक्यूरेसी के लिए जो है वो टारगेट करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन टाइप है। नेक्स्ट है हमारा पीटी राइटिंग से समराइज रिटन टेक्स्ट। अब ये एक इजी क्वेश्चन टाइप है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में कम से कम। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी एम कर सकते हो। और इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छी नहीं है, आप सेम लाइंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो लाइन है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 2 से 5 क्वेश्चन टाइप करो। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड पुअर है, टाइपिंग स्पीड पे वर्क करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग की बात करें, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, अगेन इजी क्वेश्चन टाइप है। 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर श्योर नहीं हो मार्क मत करो। और ये एक ऐसी क्वेश्चन टाइप है जो थोड़ी फास्ट आ जाती है, कभी कभी एक्सेंट, SESED, तो कुछ सेम वर्ड्स, बोल्ड, ओल्ड, सोल्ड, सेम सेम वर्ड्स, होमोफोन्स आ जाते हैं। तो ये एक ऐसी क्वेश्चन टाइप है जो लिसनिंग स्किल को तो जज कर ही रही है, आपकी पढ़ने की एबिलिटी को भी। अगेन इसके 10 to 15, अगर आपको लगता है इसमें इंप्रूवमेंट कम हो रही है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन टाइप्स इजी हैं। यहाँ से लगभग आप अपने 40 to 45 मार्क्स जो रीडिंग मॉड्यूल में एक्वायर कर लेते हो। सो ये 40 to 45 मार्क्स हो गए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 भी है, फिलिप्स में भी अपने 50% एक्यूरेसी एम करिए, आप इजीली अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं रीड अलाउड की। अक्सर स्टूडेंट्स को रीड अलाउड अटेम्प्ट नहीं करने आ रहे। पहली बात, रीड अलाउड की 2 स्ट्रैटेजी है। 1 लाइन भी कर सकते हो, पूरा रीड अलाउड भी रीड कर सकते हो, लेकिन करना आना चाहिए। अगर 1 लाइन करोगे, सही तरीके से नहीं करोगे, बैकफायर करेगा और कम स्कोर करोगे। पहला तरीका है पूरा का पूरे रीड अलाउड को पढ़ना। आप में से कुछ लोग तो बहुत तेज बोलो, बिजनेस स्कूल एडमिशंस ऑफिसर सेट द न्यू ड्राइव टू अट्रैक्ट यंगर स्टूडेंट्स वाज इन पार्ट द। रश नहीं करना, आराम से बोलना है, जैसे आप नॉर्मली बोलते हो वैसे ही रीड अलाउड को करना है। कितनी बार हम स्टूडेंट्स को यही समझाते रहते हैं कि टू फास्ट या टू स्लो नहीं बोलना। कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्लो बोल रहे हैं, बिजनेस स्कूल एडमिशंस ऑफिसर्स, कुछ लोग सिंग कर रहे हैं सॉन्ग को। बिजनेस स्कूल एडमिशंस ऑफिसर सेड द न्यू ड्राइव टू अट्रैक्ट यंगर स्टूडेंट वाज इन पार्ट द रिजल्ट ऑफ अ। गलत तरीके हैं सारे के सारे, आपको नॉर्मली बोलना है। Business school admissions officer said the new drive to attract younger students was in part the result of a realization that they had inadvertently limited their applicant pool by requiring several years' work experience. Talented students who might otherwise have gone to business school instead opted for a law or policy degree because they were intimidated by the expectation of work experience. नॉर्मल तरीके से आपको रीड अलाउड को अटेम्प्ट करना है। अब बहुत तेज, बहुत स्लो या वर्ड बाय वर्ड, गलत तरीके हैं।
मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कौन सी ऐप पे प्रैक्टिस करें, कौन सी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करें। कोई भी ऐप पे कर लो, किसी भी वेबसाइट पे, पर कोई भी ऐप या वेबसाइट सही स्कोर नहीं देगी 100%, क्योंकि सबके अपने एल्गोरिदम है। एआई बेस्ड टेस्ट है। आपको टीचर से समझना पड़ेगा कि आप रीड अलाउड सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो क्या गलत कर रहे हो, उस पर वर्क करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टास्क है। मेरे को मैंने तो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया। रीड अलाउड में ही स्टूडेंट्स पहला टास्क है, इसी में लोग स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। वन लाइन स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो। वन लाइन स्ट्रैटेजी में बच्चे क्या है, कौन से वर्ड्स पढ़ें क्या ना पढ़े, क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं होती तो रिजल्ट नहीं आते। कोई भी आप 8 to 10 वर्ड्स पहले पढ़ लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आपने 10 वर्ड्स हैं। इनको 40 सेकंड बार बार प्रिपेयर करो। बिजनेस स्कूल एडमिशंस ऑफिसर्स एट द न्यू ड्राइव टू अट्रैक्ट नेक्स्ट द बातू। चलेगी वन लाइन स्ट्रैटेजी, पर यूज करनी आनी चाहिए। अगर इसमें भी गलती करोगे तो रीडिंग के स्कोर बहुत इंपैक्ट होंगे। फिर 10 से 15 क्वेश्चन टाइप डेली करने ही करने हैं। पहले डिटरमाइन कर लो कौन सी स्ट्रैटेजी आपने करनी है। और गाइस, ट्यूटर की गाइडेंस के अंदर रीड अलाउड करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल है। नंबर 20 से 30 से 35 बहुत ज्यादा आने हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट है नेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट 5 to 75 वर्ड्स लिखने हैं। अब आपको ये, इसमें आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कनेक्टर्स के साथ लाइंस को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो वोकैबुलरी के मार्क्स जाते हैं। ठीक है, मतलब गलत लिखोगे तो वोकैबुलरी के भी वहां पर मार्क्स हैं। वर्ड लिमिट नहीं पता, कुछ लोग लिमिटेड टाइम में लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग सारा टाइम पढ़ने में ही लगा देते हैं, तो वो मतलब टाइपिंग के लिए टाइम ही कम रहता है। देखो, घर से स्टार्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट लाइन होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, जहां पर टॉपिक सेंटेंस की बात होगी, जहां पर नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन होगा, जैसे हर है, शी है। तो यू हैव टू टेक श्योर, मेक श्योर कि आप 2 से 3 लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। कोई सिनोनिम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट एनी 2 to 3 लाइंस विच आर इंपॉर्टेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे हैं मैम, इसमें मेरी 50% तो सही हो ही रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन टाइप है। देखो, एक तरीका होता है पास करने का कि मेरे को ये तो 100% आता है, और एक तरीका होता है कि मेरे को 70-70 आता है, ये 50% आता है। तो पेपर में भी अब फिर 50-50 चांस है पास होने के, जो बच्चों के साथ होता है। 1 2 3 नंबर से पीटी का एग्जाम 10 10 बार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वर्क करो अपने वीकर सेक्शंस पे। बार बार कह रही हूँ कि जो इजी क्वेश्चन टाइप्स हैं वो आपकी पकड़ में, ऐसे उन पे आपकी ना एक्यूरेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइप्स में गलती हो ही नहीं सकती है। वैसा कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है। अब यहाँ पर एक इजी टेक्निक है, कर्सर को मूव करो टैप करो, मूव करो टैप करो। लेकिन एससीएस, ईडी और जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं उस पर वर्क करना होगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, अब रीडिंग मॉड्यूल से बहुत सारे मार्क्स आते ही आते हैं। मैं रीडिंग मॉड्यूल की बात करूं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन टाइप से वर्क करने की जरूरत नहीं है आपको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर ये ऑर्डर पैराग्राफ्स नहीं भी करोगे वो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी 6.5 ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। बट ठीक है, आप इसमें पेयर्स बनाने सीख सकते हो। ये दोनों तो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग राइटिंग फिलिप्स है, और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स और ये ऑर्डर भी मीडियम वेटेज है। अगर आपके पास कम टाइम है उसको भी आप जो है बस पेयर्स बनाने सीखो, दैट्स इनफ। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स 20 से 25, रीडिंग फिलिप्स 20 to 25। पहले ये दोनों करो, फिर आप प्री ऑर्डर पे जाओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सब कुछ कर रहे हैं, किसी में भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होगी। तो मैं फिर से वही बता रही हूँ कि जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, ताकि इम्प्रोवाइजेशन आए स्कोर में। अब रीडिंग राइटिंग फिलिप्स है, रीडिंग फिलिप्स है, ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि आपने आज करे आज ही इंप्रूव होंगे। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 20 भी अगर करो तो 20 into 30 600 क्वेश्चन हो गए। 600 क्वेश्चन काफी है। आपकी अगर 50% एक्यूरेसी भी है, आप फिर भी स्कोर कर जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी 40 to 45 मार्क्स वहीं से आ गए। यहाँ पर 50% एक्यूरेसी भी हुई, मतलब 90 का पेपर है। देखो, मैं आपको सिंपल मैथ से समझा देती हूँ कि इतनी बहुत इजी है स्कोर करना। 90 का टोटल है, 90 में से आपके 40 to 45 मार्क्स ऑलरेडी जो है पुरानी क्वेश्चन टाइप से आगे, रेस्ट 45 मार्क्स आपके यहाँ है। उसमें से अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन टाइप सही कर ली, हाफ, अब 50% एक्यूरेसी लेके चलो तो 22, तो 40 + 22 62 होता है। आपको तो 50 चाहिए। तो वेरी इजी है रीडिंग को पास करना, बहुत ज्यादा। लेकिन एक प्लान बनाना और उस प्लान पे वर्क करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं, बच्चे रट्टे लगा रहे हैं कि ये ऐप, ये वेबसाइट, इस पे से ही क्वेश्चन आएंगे। वहां पेपर में जाते हैं, कुछ भी रिपीट नहीं होता, तो फिर वो रट्टे किसी काम के नहीं आते। अगर रिपीट हो गया तो 1 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो उस तब भी रट्टे किसी काम नहीं आएंगे। तो मैं फर्स्ट थिंग, क्रैमिंग से कुछ नहीं होने वाला, मत करो, टाइम वेस्ट होगा। आप 1 महीना रटोगे भी, पेपर में जाओगे, कुछ रिपीट नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि 1 महीना पढ़ लिए होते तो अब तक पास हो गए होते।
दूसरी बात जो है, समझ लो कि स्ट्रैटेजीज क्या है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पीटी इंग्लिश टेस्ट है ही नहीं, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। अगर इंग्लिश टेस्ट होता तो इतने सारे स्टूडेंट्स 90 आउट ऑफ 90 अचीव नहीं कर पाते। अगर कोई भी और एग्जाम होता है आइल्स वगैरह, आप देखोगे कि स्टूडेंट्स 9 बैंड वाले बहुत कम है, पीटी में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो कैसे स्ट्रैटेजीज को समझ रहे हैं, वो कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है, वो क्या सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है, उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर फीडबैक ले रहे हैं ट्यूटर से, और उस पर बार बार वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं। सिंपल फंड है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर वो कर रहे हैं, आप भी कर ही लोगे। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स लेंदी आते हैं, तो आपको पहले अपनी ना ग्रामर के रूल्स पहले तो फंडे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो दोनों में काम आएंगे, राइटिंग फिलिप्स में भी रीड और सिंपल रीडिंग फिलिप्स में भी। कोलोकेशंस के फंडे क्लियर होने चाहिए, वोकैबुलरी के फंडे क्लियर होने चाहिए। देन रीडिंग फिलिप्स हो चाहे रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन टेंसेस वॉइसेस, इस पे आते हैं क्वेश्चन। तो ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। हम अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फंडे क्लियर कराते हैं बच्चों को। एंड इन फंडों पे खाली क्लियर नहीं कराते, बार बार क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कराते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस में ही खाली वर्क करके स्कोर अचीव कर लेते हैं, ठीक है, विद मिनिमल प्रैक्टिस ऑल्सो। अब बहुत बच्चे हैं प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि प्रैक्टिस, एक तो मटेरियल ऑथेंटिक नहीं कर रहे हो। इजी मॉक टेस्ट में जो है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बच्चों को स्कोर दिलवा देते हैं, बच्चे पेपर बुक कर देते हैं, वहां फेल हो जाते हैं। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जो है उस क्वेश्चन टाइप्स की प्रैक्टिस करो, चाहे वो फिर कम भी करोगे वो वर्थ इट होगा। मैं 900 क्वेश्चन कर रही हूँ, उसमें से 100 क्वेश्चन ये थे जो एक्चुअली एग्जाम से जो है मिलते जुलते थे, तो 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वेस्टेज ऑफ टाइम थी मेरी। तो कम पढ़े, अच्छा पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो अगर मैं रीडिंग राइटिंग फिलिप्स की बात करूं, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, थोड़े से टिप्स दे रही हूँ, ताकि आपको जो है इस सेशन के बाद जो है अपनी 6.5 ओवरऑल के टारगेट को अचीव करने में पूरी पूरी मदद मिले। सबसे पहले रीडिंग राइटिंग फिलिप्स में मैं आपको बताती हूँ, हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, कई टॉपिक्स की वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो वोकैबुलरीज अब समझो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन टाइप हर काइंड के सॉल्व कर लो तो वोकैबुलरी समझ आने लगेगी। तीसरी चीज जो है, कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर, वोकैबुलरी, कोलोकेशन, एलिमिनेशन, ये 5 मेथड में मैंने रीडिंग राइटिंग फिलिप्स की वीडियो बनाई है। उस एक वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के हेल्प से समझा भी रही हूँ कि कैसे वो स्ट्रैटेजीज मैंने समझाई है। Vitamin, any of several organic substances that are necessary in small quantities for health and grower in health forms of animal life. So यहाँ पे vitamin की बात आ रही है, टॉपिक सेंटेंस क्लियर है। Vitamins are different in several ways from other biologically important dash। देखिए, अब विटामिन डिफरेंट है। जब आप ब्लैंक देखते हैं तो ब्लैंक की पोजिशनिंग से आपको पता लग जाता है क्या आएगा। उसके आसपास की लाइन को पढ़ो, आइडिया लग जाएगा, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। तो ये क्या है? कमिटमेंट तो नहीं है, एक्म्प्लिसेस है, सेडेटिव्स, कंपाउंड्स ये हैं। कंपाउंड्स एक सिंपल वोकैबुलरी, और आपको पता भी है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं कंपाउंड है, 2-3 चीजों से मिलते हैं। ऑल्दो these later substances also are dashed for proper body functions। inadequate है तो adequate होते हैं, important होते हैं, तो ये तो आउट हो गया। insatiable है वो, ये inadvertent है। indispensable का मीनिंग होता है important, जरूरी है। तो मीनिंग वाइज है, ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है। क्लियर? Vitamin, on the other hand, generally cannot be synthesized in amounts dash to meet body needs। कह रहे कि विटामिन जो उसे सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता सफिशिएंट टू मेक सेंस, कि इतनी जितनी सफिशिएंट, जितनी जरूरत है उतने के लिए नहीं किया जाता। इसीलिए तो डाइट से हम पूरा करते हैं। बॉडी इतना विटामिन नहीं बना सकती, तो डाइट में हम खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स आ गए आजकल इसीलिए। मीनिंग वाइज देखो, इस और इस ब्लैंक में बहुत डिफरेंस है। तो ये नहीं है कि आप पेपर में एक एक लाइन पढ़ो, स्किमिंग, स्कैनिंग, क्योंकि स्पीड भी चाहिए गाइस, एक्यूरेसी भी चाहिए, पेपर को पूरा भी करना है ना, एक क्वेश्चन पे सारा टाइम नहीं लगा सकते। तो बच्चे जो है स्ट्रैटेजीज आगे, स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है। तो जो पीटी का एग्जाम है वो 2 आवर टेस्ट है, ठीक है, वहां पर स्ट्रेस भी होगा आपको, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन आपको, तो वो सारे प्रेशर्स के साथ डील करना सीखो। इफ विटामिन इज डैश फ्रॉम द डाइट, विटामिन क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम तो नहीं होता, एब्सेंट फ्रॉम कोलोकेशन भी होता है। अगर नहीं है या प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं है तो बॉडी को डिजीज हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट को समझो, ग्रामर, वोकैबुलरी, कोलोकेशन के रूल्स लगाओ, और जो है एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, अपने आप आपका स्कोर आएगा। गाइस, बहुत स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक एक साल 6-6 महीने से लगे हुए पीटी की तैयारी में। इतनी बड़ी जर्नी नहीं है पीटी की, सिंपल जर्नी है, बहुत सिंपल एग्जाम है, इजी एग्जाम है। तरीका समझो उसको पास करने का। मैं काफी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, उनके स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं।
काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि वो अब देने लग गए, हर हफ्ते पेपर देते हैं कि चलो स्कोर आ ही जाएगा। दैट्स रॉन्ग वे। रैंडम अटेम्प्ट मत दो। फुरकान की मैं आपको स्कोर स्टोरी दिखा रही हूँ। फुरकान ने जो है 5.5 पे थे, एक इन्होंने हमारे साथ 2 दिन का कोर्स करा, 6.5 फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पीटी यूनिवर्स में अचीव कर लिया। गुरप्रीत 10 दिन की क्लास करी है इन्होंने, एंड 1-to-1 क्लासेस में इनका जो है डिजायर्ड बैंड स्कोर, इन्होंने डाउट्स क्लियर किए, अपनी स्ट्रैटेजीज को समझा। ऐश्वर्या 15 क्लासेस में इन्होंने अपने जो है डिजायर्ड बैंड स्कोर 50 को अचीव कर लिया। महरीन गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट्स इनके वीक एरियाज, इन्होंने पहले 2 टाइम पहले ऑलरेडी लिख लिया था, स्कोर नहीं आया था, लेकिन 10 डेज इन्होंने हमारे साथ 1-to-1 क्लासेस की और कुछ मास्टर क्लासेस, 59 इनका डिजायर्ड बैंड स्कोर भी इन्होंने अचीव करा। गुरमीत, रीडिंग में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अगेन रीडिंग मॉडल सभी को वीक लगता है, इन्होंने भी अपने रिक्वायरमेंट को विद इन 5 डेज अचीव किया। जसवीन 10 डेज में गई, इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इनकी 50 की रिक्वायरमेंट थी, 63 इन्होंने जो है वो अचीव किया है। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। हर रोज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर रहे हैं, हर रोज। अगर वो कर रहे हैं आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई कर रहा है। तो सिंपल और इजी तरीका है पीटी को करने का, इसको सिंपल ही रखो, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, लेकिन जो तरीका है उसको फॉलो करो। अगर आप जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे, आप पीटी का एग्जाम बार बार देते रहोगे। नाउ रीडिंग फिलअप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ी पकड़ बनाओ। 50% एक्यूरेसी ट्राई करो एम करने की, तो आपको जो है रीडिंग फिलअप टफ नहीं लगेंगे। मैंने इस पे कुछ वीडियोस रिसेंटली चैनल पर अपलोड किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, अगर आपको टाइम लगता है उन सेशंस को भी जरूर देख लेना। शार्क्स कम इन अ वाइड, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, अगर यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखे नाउन आएगा। वाइड एक्सेप्टेंस या रेंज, वाइड रेंज कोलोकेशन होती है, वाइड रेंज। Today, more than this, sharks swim throughout this world, salt, fresh water, such with its own. तो चीजें एंड से कनेक्टेड है, यहाँ नाउन है, यहाँ भी नाउन आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मेक सेंस, प्लूरल वाला था ना, एक ही ऑप्शन है प्लूरल वाली। बट मेनी स्पीसीज, आर के बाद है तो ईडी आता है या आईएनजी। Species are dash as, classified as, again collocation based है ये भी। Their numbers and habitats have के बाद verb की थर्ड फॉर्म, have dash over the last decade। जब उनको फिशिंग होएगी तो शार्क्स कम ही होंगे, तो डिक्रीज होंगे, फोर्थ ऑप्शन डिक्रीज होगी। क्लियर है? कोई डाउट है? रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सिंपल होते हैं, बट वही है कि अगर वोकैबुलरी ग्रामर कोलोकेशन के रूल्स नहीं आएंगे तो आप तुक्के लगाओगे कि ये एक 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 ऑप्शन, तो आप टाइम पर रीडिंग सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट मैं आपको क्विकली रीऑर्डर भी ब्रीफ कर देती हूँ। रीऑर्डर का सिंपल फंड है, आपको ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने और पेयर्स बनाने हैं। अगर पूरा रीऑर्डर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एक रीऑर्डर का और बता देती हूँ। बहुत सारे रीऑर्डर इस ट्रिक के ऊपर बेस्ड है कि पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर स्पेसिफिक, फिर मोर, फिर नो स्पेसिफिक। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, रीऑर्डर जो है कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होते, देखो तो यहाँ एलिमिनेट आप कर सकते हो ही वाले को, द वुमेन वाले को। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस बात किस बारे में हो रही है, जैसे प्रोफेसर एंड हिज टीम स्टडीड, ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। नो लिंक वाज फाउंड बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। डॉक्टर हेल्ड अ व्यू दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन डाइट एंड एक्ने, पूरे उसमें रीऑर्डर में डाइट और एक्ने की ही बात हो रही है। देखो सी ओपनिंग सेंटेंस जो है वो लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे पूरा रीऑर्डर डाइट और एक्ने के ऊपर बेस्ड है। अब ही इसको रेफर करे डॉक्टर को, उसने कन्विंस करा एक और प्रोफेसर को, मतलब डॉक्टर ने कन्विंस करा इस प्रोफेसर को कि एक स्टडी करते हैं, तो ही उसको रेफर करे, सीबी पेयर बन गया। प्रोफेसर को उसने कन्विंस कर दिया तो प्रोफेसर ने टीम बनाई, तो सीबीए। समझ रहे हो? प्रोफेसर की यहाँ बात हुई, नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही कंटिन्यूड है कि उन्होंने विमेन को स्टडी किया। फिर यहाँ से ई कनेक्ट हो गया कि द वुमेन वर आस्क्ड टू किल, सीबीएई। जो सेंटेंस कहीं नहीं आता वो लास्ट में ही आता है। क्लियर है ना? या तो वो स्टार्टिंग में आ सकते हैं, लास्ट में। स्टार्टिंग में तो मेक सेंस नहीं मिलता, क्योंकि कंक्लूजन है कि कोई लिंक, जब स्टडी करी औरतों की, क्वेश्चनर भरवाया तो पता लगा कोई लिंक नहीं है, तो लास्ट में डी आ गया। तो रीऑर्डर के पेयर्स भी बना लोगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। रीडिंग मॉड्यूल को क्लियर करना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है गाइस। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स इतने कम डेज में डिजायर्ड बैंड्स को अचीव कर रहे हैं स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क करना है, बट हमने स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि पीटीई आइल्स नहीं है, कुछ क्वेश्चन टाइप ज्यादा वेटेज कैरी करेंगे, कुछ लेस, एंड उन्हीं पे हमने वर्क करना है। मुझे लगता है ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड इन चीजों पे आप वर्क करो जो मैंने आज आपको सेशन में बताई है। अगर आपको रीऑर्डर, रीडिंग फिलिप्स, रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इनमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसकी वीडियो भी मैं जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड करूंगी। अगर ये आपको सेशन हेल्पफुल लगे
तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि सेशन आपको कैसा लगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन डेली चैनल पर अपलोड कर सकूं, ताकि आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर जो है फटाफट से जल्दी से अचीव कर सकें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपके फ्रेंड्स भी पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बहुत मैसेजेस होते हैं डेली 16 6.5 ही नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के बहुत मैसेजेस आते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो प्लीज शेयर करना, ताकि वो भी फटाफट से आपके साथ साथ पीटी क्लियर कर सके। So till then, study hard and study smart.